ये क्या किसी को बचाएगा? बचाना तो हमें है, हमारी रिमझिम दी को। कसम तो हमने भी ली थी, और ये रस्म छोड़कर जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? होने वाले दूल्हे के साथ तो डांस कर लिया, हमारे साथ कौन करेगा? चलो 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 चलो। डमरू, गाड़ी स्टार्ट कर। कहाँ बाबा? अस्पताल जाना है? नहीं, उससे भी बहुत जरूरी काम। बाबा, आपकी शादी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? डमरू, तुझे समझ नहीं आता है। यहाँ पे तुझे गाड़ी चलाने के पैसे मिलते हैं, सवाल पूछने के नहीं। तू बस गाड़ी चला, मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। जगह का नाम नहीं बता सकता। हमारा शक सही था, यही मौका है कीर्तन के खिलाफ सबूत ढूंढने का। आज हम कीर्तन की असलियत सबके सामने बाहर लाकर रहेंगे। फंस गई मछली जाल में। तुम्हें याद है शक्ति, मैं जब भी तुम्हारे पीछे आता था तुमने मुझे कभी भाव नहीं दिया, और आज देखो तुम मेरे पीछे आ रहे हो। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं? शिव से दूर, बहुत दूर। बस बस बापा, मनोरमा सोलिड थक गई हूँ मैं।
बहुत नाची, आज तो बहुत नाची हाई क्लास। ये सतुड़ी, ये कैसे नाचती है इतना है? तो डांस करती है। अरे कहाँ गई है सतुड़ी? ये सतुड़ी किधर चली गई है? हमें पता है कि हमें रस्म से उठकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम जब भी रिमझिम दीदी को देखते हैं ना तो हमें एक ही कसम, एक ही रस्म याद आती है, रक्षाबंधन की, और उसे निभाने का हमारे पास ये एक आखिरी चांस है। ये रिमझिम सतुड़ी को देखा गई? मम्मी, आप ना शायद भूल गई है कि आज मेहंदी किसी और की भी है, हमारी। देखिए, हमारे हाथों पर ना मेहंदी का रंग चढ़ा है, लेकिन आपकी आंखों पर तो सिर्फ शक्ति का रंग चढ़ा है। सुधरेगी नहीं वांदरी। तो खुशी के मौके पर भी ना उल्टी सीधी बातें कर रही है। चुप मरना। उल्टी सीधी बातें तो आप कर रही है मम्मी। जो बेटी आपके सामने है उसे आप देख नहीं रही है, और जो बेटी है नहीं उसे आप ढूंढ रही है। वाह, क्या बोलती रहती है तू रिमझिम? ले जा इसे यहाँ से, जा। चल। सतुड़ी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। एक खबर न हो तो कह दूं, बनारस पे जितने घाट नहीं है ना, उतने कांड हुए शादी से पहले। थोड़ी भी इधर उधर होता है ना तो पता नहीं मनोरमा का दिल एकदम धक धक करने लगता है, बहुत टेंशन हो जाती है। सोमनाथ जी, सब सही रखना हो। ये किसे ढूंढ रही है? क्या हो मॉम? कोयल शक्ति कहीं नहीं दिख रही है, और ये कीर्तन भी डॉक्टर बनने की एक्टिंग करके यहाँ से चला गया। कहीं कोई कांड तो नहीं कर रहा है? मैं देखती हूँ। आप कहाँ जा रही है मिसेस जी? वो मैं घर में 2 शादियां हैं, आप कहे तो हम फिर से शादी कर लें। 7 जन्मों का तो 7 है, 14 का हो जाएगा। चलिए। जलना परवाना तो नाम बताना तो प्यार में जल फोन उठा सतुड़ी। खबर ना तो कह दूं, ये सतुड़ी ना, ये वाड़ी, ये जब भी गायब होती है ना, मतलब किसी न किसी की जासूसी कर रही है। इसको तो ना डॉक्टरी की कॉलेज में नहीं, वो जासूसी की कॉलेज में डालना चाहिए था। इन शॉर्ट शक्ति जासूसी बनाना चाहिए था उसे। ये सोमनाथ जी, बस संभाल लेना, वो कोई मुसीबत में न हो, कोई कांड न हो जाए बस। शक्ति, तुम नहीं जानती तुम किस मुसीबत की तरफ फुल स्पीड से भाग रही हो। नजर हट चुकी है, अब सोचो
ऑलमोस्ट दुर्घटना भी घट चुकी है। शिव भी आप चाहते थे ना कि शक्ति को आपके अतीत के बारे में पता लगे। मैं तो शक्ति को आपके अतीत से मिलवाने जा रहा हूं, आपके बेटे से मिलवाने जा रहा हूं, जो है आपका सबसे बड़ा राज, कार्तिक। बस एक बार मुंह दिखाई हो जाने दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि शक्ति आपका मुंह कभी नहीं देखेगी। You're my best friend, Tuffy. Yes. कार्तिक कश्यप से मिलना। सर आप जा सकते हैं। जी थैंक यू। कहते हैं शिव भगवान को शमशान में रहना बहुत पसंद है, पर शक्ति आज मैं तुम्हें शमशान में लेकर आया हूं, शिव भैया और तुम्हारे रिश्तों के शमशान में। कीर्तन यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है? अरे अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? अभी वो जो गए ना, हम उनके साथ हैं। देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? चाची जी, पंद्रह मिस्ड कॉल्स, मर गए। आज तो चाची जी हमारी मेहंदी से ही हमारा डेथ वारंट लिख देंगी। मनोरमा जी, हमारी बड़ी बहू कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? हाँ पंडिताई, कहाँ है हमारी बड़ी बहू? सख्तुड़ी ने? हाँ ऑब्वियसली। वो क्या है, उसके सर में थोड़ा दर्द हो गया था ना, तो उसको मैंने घर भेज दिया, बोला बम बम लगा के तू आराम कर। वैसे प्रोग्राम तो बस ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। तो अचानक सर में दर्द? हाँ, अब क्या है, वो इतना डांस वांस किया और फिर वैसे भी लड़कियां तो शादी के उसमें ऐसा थक जाती है ना, और आप तो जानते हो मेरी सख्तुड़ी ऐसा दिमाग से कितना सोचती है, तो थोड़ा दर्द हो जाता है कभी कभी ऐसा। नहीं, वो बात आपकी सही है, लड़कियां थक जाती हैं, पर मनोरमा तुमने उसे अकेले भेज दिया। अभी सब लोग ऐसे डांस करने में बिजी थे, तो मुझे लगा कहाँ डिस्टर्ब करूं। नहीं, वैसे मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि फिर रिमझिम को लगेगा ना कि मम्मी मेरी मेहंदी छोड़ के चली गई, तो फिर सख्तुड़ी जाती है ऐसे घर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, डिस्टर्ब करने की बात नहीं है मनोरमा। देखो, अब वो हमारे घर की होने वाली बहू है, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। मेहंदी वाले दिन तूने उसे बाहर कैसे जाने दिया अकेले? तुम जानते हो ना ये कितना बड़ा अपशगुन है। अरे तुम तो खुद पंडिताइन हो, तुम्हें नहीं पता ये बात?
ये शक्ति तो अपने घर गई है, मैं खामखा इतना परेशान हो रही थी। पर मेरा मेन परेशानी तो है मेरा बेटा, वो जरूर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अब माँ क्या है ना कि ये शगुन अपशगुन आजकल के बच्चों के लिए ना मतलब सुपरस्टिशन है, वो नहीं मानते ये सब चीजें। क्या पता शक्ति तो डॉक्टर बनने वाली है और उसके लिए भी ये सब चीजें वहम हो। नहीं छोटी, हमारी शक्ति ऐसी नहीं है। पंडिताइन, तुम देख रही हो ना, शुरू से लेके अब तक इस रिश्ते में कितनी अड़चनें आई हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई और अड़चन आए, इसलिए जरा जरा सी बात पर हमारा दिल बैठ जाता है और शादी तक हम पानी भी फूंक फूंक के पिएंगे। माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। अब एक काम करे, काफी देर हो चुकी है, लोगों को खाना खिला दे। हाँ, सुनिए, बाहर खाना लग गया है, सब लोग खाना खाने जाइए प्लीज। खा लीजिए। हाँ। चलो शिव, आओ खाना खा लो। नहीं बगू माँ, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा। मैं शक्ति के पास जाऊंगा, उसकी तबीयत खराब है, वो तो मेरा फर्ज बनता है। अरे नहीं नहीं नहीं, होने वाली पत्नी के लिए तेरा फर्ज है। जो इतने सालों से तेरी दादी है, उसके प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है। शादी के बाद तो बेटी पराई होती है, यहाँ तो हमारा बेटा पराया हो गया है, वो भी शादी से पहले। अरे कोई पराया नहीं हुआ। हाँ अम्मा, हम तो कहते हैं कि ये शादी मेहंदी सब छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द इनकी फेरे करवा दीजिए बस। आप लोगों को जितना मजाक उड़ाना है ना आप उड़ा लो, मैं फिर भी जाऊंगा शक्ति के पास। बेटा, हम एक भी काम अब शगुन वाला नहीं होने देना चाहते, और तू दूसरा भी करने जा रहा है। मेहंदी के बाद लड़की अकेली बाहर नहीं जाती, पर फिर भी इन्होंने शक्ति को भेज दिया। अब तू उससे मिलने जा रहा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी काम अब शगुन वाला हम नहीं करना चाहते। चल तू हमारे साथ, हम खाना खाने चलते। अरे नहीं बगू माँ, पर शक्ति तो मेरी दोस्त है, अपने दोस्त के पास तो जा ही सकता हूँ ना। अब शक्ति तेरी दोस्त नहीं है, तेरी होने वाली पत्नी है बेटा। अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं जाता, पर मैं कम से कम उससे फोन तो कर सकता हूँ ना। नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो थक गई है ना, तो मतलब ऐसे अरेस्ट कर रही होगी ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा उसको। मैंने बोला था रेस्ट नहीं रेस्ट। हाँ वही कर रही होगी। शेफ। अच्छा चल कोई बात। हंस लो, सब हंस लो, है 1-2 दिन की चाल, फिर अंधेरी रात आने वाली है। मैं आती। इस सत्तूड़ी नालायक, ये अपने मेहंदी वाले दिन भी चाची के हाथ पिटेगी क्या? चाची जी वो हमें कुछ जरूरी काम आ गया था। सॉरी वाड़ी, खबर नो तो कह दूं, किसी भी लड़की के लिए ना अपनी मेहंदी के दिन मेहंदी से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता, समझी ना? अब सॉरी सॉरी चाची जी। चाची गई फाड़ में, तू जिधर भी है ना उधर से फटाफट वंदे भारत ट्रेन की स्पीड में ना सीधी घर पहुंच, समझी? ये यहाँ सब इतना सुप सुप चल रहा है, देख कुछ भी गड़बड़ करके फाचड़ मत मारना, समझी? इन सोच तू गोली की स्पीड से घर पहुंच, बात फिनिश। ठीक है। हमें पता है चाची जी कि आपको फिलहाल हमारी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन तुम नस्ली चिंता हमें हो रही है रिमझिम दीदी की। हमारे पास बस यही मौका है, वरना एक बार ये शादी हो गई ना, फिर ना तो हम कुछ कर पाएंगे और ना ही आप। पता नहीं इस कीर्तन के दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं मंदिर आंटी के दिमाग में क्या चल रहा है। और इन सबका जवाब हमें स्कूल में मिलेगा।
अरे अरे मैडम, कितनी बार मना करना पड़ेगा आपको? भैया आपने उन्हें भी तो जाने दिया, हमें भी जाने दीजिए प्लीज। अरे तो क्या एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए रोक दूं? क्या? तो और क्या, उनका बेटा पढ़ता है यहाँ पर इसी स्कूल में। केतन का बेटा? केतन का बेटा है और उसने हम में से किसी को नहीं बताया। रिमझिम दीदी से शादी भी कर रहा है। हमें पता था कि ये आदमी घटिया है, लेकिन ये इतना गिरा हुआ होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। बेटा होने के बावजूद हमारी दीदी की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है ये। क्या डॉक्टर शिव ये बात जानते हैं? अगर वो जानते होते ना तो वो हमें जरूर बताते। पता नहीं ये बात और किस किस को पता है। बच्चे की माँ, उसे पता है कि ये दूसरी शादी करने जा रहा है। ये तो रंजन पार्ट 2 निकला। उसे तो हमने जेल भिजवाया था, अब इसे भी ना वहीं भिजवा के रहेंगे।